छोटे बच्चों को पीलिया होना, जॉन्डिस होना, इस पर ढेरों सारे सवाल आते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वीडियो में देखेंगे सबसे पहले तो घर पर ही बच्चे के पीलिए को कैसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा, माँ के किन खाने पीने की वजह से या किन गलतियों की वजह से बच्चे को पीलिया बढ़ सकता है। नेक्स्ट, सनलाइट यानी धूप दिखाना बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है या नहीं पीलिए को कम करने के लिए। तो वीडियोस में देखेंगे आप, एक छोटा बेबी है, ये 7 डेज़ का बेबी है, वेट 3.5 kg था जन्म पे, अभी 300 ग्राम वेट इसका लूज़ कर गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे की स्किन देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा ड्राई है। बच्चे को दूध की मात्रा बहुत कम गई है, जितना बच्चे को रिक्वायरमेंट था। बच्चा नर्सरी में आते ही दूध की डिमांड पे था। बच्चे को जैसे ही हमने फीड कराया, बेबी ने आराम से 50 से 60 ml दूध पी लिया है। तो जब 7 डेज़ का बेबी होता है और इसमें दूध की डिमांड इतनी है, तो ऑब्वियसली इससे पता लग रहा है या तो माँ को दूध कम आ रहा है या वो दूध कम पिला पा रही है। या मदर को ये ध्यान रखना है, जब बच्चे को पीलिया होता है, आप में दूध की मात्रा कम जाती है बच्चे को, तो माँ का दूध या तो गाढ़ा या कम आ रहा है। इसलिए मैं हर मदर को डिस्चार्ज से पहले बोलती हूँ कि आप जितना हो सके आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, कोई भी लिक्विड डाइट लेनी है, क्योंकि आपके दूध में 80% पानी ही होता है। बच्चे की आइज़ में आप देखिए, जॉन्डिस का लेवल 22 से भी ऊपर है। ज़्यादा जॉन्डिस होते ही बच्चे के दिमाग में पीलिए जाने का पूरा खतरा रहता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन केवल ये आता है कि बच्चे का खून ही बदलना पड़ सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि घर पर पीलिया कैसे ठीक किया जाता है। देखो, पीलिया तो अगर 100 बच्चे होते हैं तो 100 के 100 होते हैं, लेकिन ये देखना है कि पीलिया का लेवल क्या इतना बढ़ गया है कि उसको एक्चुअल में लाइट की ज़रूरत है या नहीं है। अब लाइट का मतलब ये नहीं है कि आप घर में ट्यूबलाइट या इनसे कम हो जाएगा। NICU यानी ICU में LED लाइट्स होती है, जिससे बच्चे का, नीली लाइट होती है जिससे बच्चे का पीलिया कम होता ही होता है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि माँ के किन खाने पीने की गलतियों से होता है। देखो, पहली बात तो आपको देखना है, पपीता, पीला खाना, हल्दी, इनसे बिल्कुल भी बच्चे का पीलिए का कोई भी लेना देना नहीं है। माँ की जो गलतियाँ हैं वो एक्चुअल में माँ को पता नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो फर्स्ट टाइम मदर बनी होती है या फिर माँ का दूध नहीं आ पाता है, उन मदर्स को दूध नहीं आने की वजह से बच्चे को दूध कम जा पाता है, जिसकी वजह से बच्चे डिहाइड्रेट होते हैं, वेट लूज़ कर जाते हैं और जॉन्डिस का लेवल बढ़ जाता है। अब अगला बड़ा ही डर रहता है कि डॉक्टर साहब अगर NICU में बच्चा ले लिया, माँ का दूध तो कम हो जाएगा। अब इस मदर से हमने मिल्क एक्सप्रेस करा लिया और छोटी डिब्बी में हमने NICU में मंगवा लिया, इससे माँ के दूध पे भी असर नहीं पड़ेगा। तो आपके भी बच्चे को अगर पीलिया हो गया है तो आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके, घर से ही एक्सप्रेस करके NICU में भिजवा सकते हो। उससे आपका मिल्क भी कम नहीं होगा और आपका मिल्क बच्चे को मिल जाएगा। बच्चे का पीलिया का लेवल बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने अवॉइड किया कि मदर डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कराए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग और बर्पिंग में लगभग 30 मिनट्स का टाइम चला जाता है, जिससे पीलिया जल्दी कम नहीं होगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। बच्चे का पीलिया काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हमने स्टार्टिंग के 12 घंटे माँ का दूध एक्सप्रेस करा के ही बच्चे को दिया। अब नेक्स्ट जो बड़ा ही मिथ है कि धूप दिखाने से बच्चे का पीलिया कम होता है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि बिल्कुल गलत धारणा है। धूप दिखाने से पीलिया कम होने का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। UV रेडिएशन से बच्चे की स्किन बर्न, स्किन रैश ही हो सकते हैं, पीलिया बच्चे का कम नहीं होगा। इनफैक्ट काफ़ी पेरेंट्स ऐसे आ रहे हैं अभी बच्चे जिनको जुकाम, खांसी, निमोनिया बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा हमने बच्चे को सर्दी में धूप में कपड़े हटा के निकाल दिया, हमें पीलिया लग रहा था। इससे बच्चे को निमोनिया हो सकता है। आप डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी बच्चे को नहीं रखना है। अब मैं आपको जॉन्डिस के बारे में 3-4 चीज़ बताना चाहूँगी। अगर माँ का ब्लड ग्रुप
ओ पॉजिटिव है तो उन मदर को ध्यान रखना है कि बच्चे को 3 से 7 दिन के अंदर कभी भी पीलिया हो सकता है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या बी है तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको पहले दिन ही बच्चे का ब्लड ग्रुप और अपना पता होता है तो आपको 3 to 7 डेज़ बिल्कुल अवेयर रहना है। बच्चे का पीलिया, किसी भी बच्चे का पीलिया मैक्सिमम 3 to 7 डेज़ तक रहता है, लास्ट 14 डेज़ तक रहता है, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप, माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है तो उन कंडीशन में भी बच्चे को पीलिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। माँ को अगर थायराइड है, बच्चे को अगर इन्फेक्शन हो गया है, सेप्सिस है, तो भी आपको पीलिया का ध्यान रखना है। अब एक प्री मैच्योर बेबी में पीलिया होता है या नहीं होता है? प्री मैच्योर बेबीज़ में जो फुल टर्म बेबी, हेल्दी बेबी है, उनसे ज़्यादा चांसेस पीलिया होने के रहते हैं। और साथ में आप प्री मैच्योर बेबी की स्किन से पता भी नहीं कर सकते कि बच्चे को पीलिया हो गया है। तो उन बच्चों में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, डॉक्टर साहब के साथ, अपने पीडियाट्रिशियन के साथ फॉलोअप पे रहना ही रहना है। हर एरिया के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। जनरली 6th डे यानी छठी की रात पे लोगों के घर पे फंक्शन होता है और सेलिब्रेशंस होता है। ऐसी कंडीशन में ये अपना पीक टाइम होता है 3 to 7 डेज़ तक। ऐसे में क्या है, मदर भी के लिए भी हेक्टिक शेड्यूल होता है क्योंकि फंक्शन चल रहे होते हैं, तो फीड कम करा पाती है। जितने भी मेरे पास ही प्रैक्टिकली केसेस आते हैं वो छठी की रात के टाइम बच्चे को मिल्क इतना नहीं जा पाता, बच्चे को खुशी खुशी में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, रिलेटिव्स आते तो बच्चे को 2 इन्फेक्शन और हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो लगभग 7 to 10 डेज़ के बीच में आते हैं जब पीलिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको 4th और 7th डे के बीच में बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है। थोड़ा भी बच्चे को पीलिया लगता है तो आपको ये नहीं सोचना कि धूप दिखा देंगे धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना ही दिखाना है। तो आपको सबसे ज़रूरी ध्यान देना है, दूध अच्छे से बच्चे को पिलाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। बच्चे का ध्यान रखिए, स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।